और क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि की, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने राजा पर किया। रोक टोक के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे इंदौर से ट्रेन के जरिए पहले गुवाहाटी गए और वहां से शिलांग पहुंचे। इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण उन्हें कई ट्रेनें बदलनी पड़ी ताकि वे मेघालय पहुंच सके। राज कुशवाहा इंदौर से कर रहा था गाइड। राज कुशवाहा इस पूरे समय में इंदौर ही था, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद के 3 आरोपियों को मेघालय में खर्च के लिए लगभग 40 से 50 हजार रुपए दिए थे। हत्याकांड के समय सोनम रघुवंशी भी वहां मौजूद थी। आरोपियों ने कहा कि सोनम अपने पति राजा को मारते हुए देख रही थी। इसके बाद आरोपियों ने राजा का शव गहरी खाई में फेंक दिया। आज तक से बातचीत में इंदौर क्राइम ब्रांच की एसपी पूनम चंद यादव ने बताया कि इस मामले में सोनम के इंदौर लौटकर आने या नहीं आने के मामले की पुष्टि भी मेघालय पुलिस ही कर पाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में इंदौर पुलिस के पास अभी कोई तथ्य हाथ नहीं लगा। एसपी क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी विशाल ने हत्या को अंजाम देते समय जो कपड़े पहने थे उसे विशाल के ही घर से बरामद किया। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा ताकि पुष्टि हो सके कि खून के धब्बे राजा के हैं या नहीं। गाजीपुर से हिरासत में ली गई थी सोनम रघुवंशी को सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया था। उसने पूछताछ में बताया कि उसने मदद के लिए एक ढाबा मालिक से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उसे लूटने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे याद नहीं कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी से मर्डर के 12 दिन पहले शादी की थी। वे मेघालय हनीमून के लिए गए थे। इसके बाद 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में थे, जहां कहा जा रहा है कि वे वहां से लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई में मिला था। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत भी है और आगे जाकर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ। हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है।